मेरा नाम Einim Siro Dore's है एक की जहाँ से आई है। एक व्यक्ति ने असामान्य रक्त विकार के लिए स्टेम सेल दाता खोजने की अपील की। एक व्यक्ति जिसका हाल ही में एक दुर्लभ और जानलेवा रक्त विकार का निदान हुआ है ने स्टेम सेल दाता खोजने के लिए एक तात्कालिक अपील की है। श्री डैन शैपमैन ने साझा किया कि वर्तमान में वो अपनी स्थिति से भाग नहीं सकते, लेकिन एक अंतःशिरा प्रत्यारोपण उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी वापस दिला सकता है। शैपमैन को अप्लास्टिक एनीमिया का निदान हुआ है, जो एक गंभीर अस्थि मज्जा विकार है जिसमें अस्थि मज्जा पर्याप्त रक्त कोशिकाएं नहीं बना पा। उन्होंने कहा उन्होंने अस्थि मज्जा की बायोप्सी की, लेकिन उचित नमूना नहीं ले सके। आगे उन्होंने बताया, जांच में पता चला कि वहां पर्याप्त मज्जा नहीं बचा था। मेरा अस्थि मज्जा विफल हो गया था। संयुक्त राज्य में हर साल लगभग 65 लोग इस स्थिति से प्रभावित होते हैं। यह किसी भी आयु के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह आमतौर पर 10 से 20 साल के लोगों और 10 साल से अधिक उम्र के लोगों में अधिक पाया जाता है। शैपमैन, जो लिंकनशायर के रहने वाले हैं लेकिन लंदन में काम करते हैं, ने बताया कि निदान से पहले उन्होंने एक दौड़ के बाद खुद को बिल्कुल ठीक महसूस किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने पैरों पर छोटे गहरे लाल धब्बे देखे। यह धब्बे खुजली नहीं कर रहे थे। साइडोरियन जीवान पर ऑरेंज जहन। कुछ दिनों बाद एक और दौड़ के बाद उन्हें अस्पताल में तत्काल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए ले जाया गया। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो दौड़ता है लेकिन खुद को धावक नहीं मानता। मैंने 5 मील की दौड़ लगाई थी और खुद को पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, 20 घंटे से भी कम समय में मुझे ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा था। यह जीवन कितना तेजी से बदल सकता है। धब्बों के अलावा चैपमैन ने थकान, मसूड़ों से रक्तस्राव और अपने तकिए पर सूखी रक्त की उपस्थिति के अन्य लक्षणों का भी अनुभव किया। इन लक्षणों की जानकारी ऑनलाइन देखने के बाद उन्होंने अपने सामान्य चिकित्सक से परामर्श किया, जिन्होंने त्वरित रक्त परीक्षण किया और उनके प्लेटलेट की संख्या को अत्यधिक कम होने की पुष्टि की। साथ ही उन्हें आपातकालीन विभाग में जाने की सलाह दी। चैपमैन ने कहा, मैंने फोन का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो वे एम्बुलेंस भेज दें। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह गंभीर है। चिकित्सकों ने चैपमैन को बताया कि उन्हें स्वस्थ स्टेम कोशिकाओं को अपने रक्त प्रवाह में लाने के लिए एक स्टेम सेल प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, ताकि वो नए रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कर सके। उनके भाई का परीक्षण किया गया, लेकिन वो मेल नहीं खाते। चैपमैन को नॉटिंघम सिटी अस्पताल में भर्ती किया गया है और वह एंथनी नोलन चैरिटी के साथ मिलकर स्टेम सेल रजिस्टर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और 100 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने बस सोचा कि मुझे किसी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने किया। मुझे और मैं इससे भाग नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, यह ऐसा नहीं है जैसे कोई ईमेल हो जिसका मैं नाम नहीं देना चाहता। मैं प्लास्टिक एनीमिया से भाग नहीं सकता। ये वहाँ है, चाहे मुझे पसंद हो या नहीं। चैपमैन ने यह भी कहा, यह विचार कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मेल खाता हो, कोई ऐसा जिसे मैंने कभी नहीं देखा, इसका मतलब सब कुछ होगा। डैन ने यह भी कहा, मैं यहाँ अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन यह वो जीवन नहीं है जो मैं चाहता हूँ। एक प्रत्यारोपण का मतलब होगा कि मैं रोजमर्रा की चीजें कर सकता हूँ, दौड़ना, शो में जाना, काम के बाद दोस्तों से मिलना। बस फिर से होना। जो लोग एंथनी नोलन स्टेम सेल रजिस्टर पर साइन अप करने में रुचि रखते हैं, उन्हें 6 से 23 वर्ष की आयु का होना चाहिए। यह प्रक्रिया निःशुल्क है
और इसमें एक ऑनलाइन फॉर्म भरना और एक स्वैप पैक का अनुरोध करना शामिल है, जो डाक द्वारा आएगा और वापस भेजा जा सकता है। डैन ने अंत में कहा, आप कभी नहीं सोचते कि आपको ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आप वो एक व्यक्ति हैं जो मेल खा सकते हैं, ना केवल मेरे लिए बल्कि किसी और के लिए, कृपया साइन अप करें। क्योंकि वो एक स्वाब किसी की ज़िंदगी वापस दे सकता है। एआई द्वारा चुनी गई ये खबर ही आपके लिए काफ़ी है। इन बिना किसी फ़िल्टर के सिर्फ़ सच्ची बात या वो वासी निष्कर्ष करना ना भूलें।